सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हमारे फाइल का जो भी टाइटल होगा हम वो टाइटल या टाइप कर देंगे। और उसके बाद अगर हमें लोकेशन चेंज करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ चूज़ लोकेशन, हमें जिस लोकेशन पे भी करना होगा हम लोकेशन यहाँ से करके और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो मेन इंटरफेस है वो ओपन होगा और आपके पास 4 डिफरेंट स्क्रीन्स ओपन होगी, चारों डिफरेंट होगी। सो उसके बाद अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू बिन। न्यू बिन बेसिकली एक फ़ोल्डर है, जैसे कि हम कंप्यूटर के ड्राइव पर कोई राइट क्लिक करके फ़ोल्डर बनाते हैं तो उसका नाम होता है न्यू फ़ोल्डर, और जबकि अगर हम प्रीमियर प्रो में बनाएंगे तो उसका नाम होगा न्यू बिन। तो न्यू बिन में हमारे पास जो भी फुटेजेस होंगे, सिनेमैटिक होंगे या स्टॉक फुटेजेस होंगे तो उसका एक फोल्डर बनाएंगे रॉ बी रोल, और बी रोल बनाने के बाद हम यहाँ न्यू बिन बनाएंगे। न्यू बिन का नाम होगा म्यूज़िक। हमें जो भी म्यूज़िक वगैरह यूज़ करने होंगे हम वो उसके लिए अलग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। और उसके बाद आखिरी फ़ोल्डर हम एक बनाएंगे, उसका नाम होगा साउंड इफ़ेक्ट्स। हमें जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स उसमें यूज़ करने होंगे हम वो साउंड इफ़ेक्ट यहाँ इसमें ऐड करेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले बी रोल पे। तो बी रोल पे हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ये बी रोल का फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर हमें बैक आना होगा तो हम यहाँ दोबारा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हम ये हमारे पास मेन रूट होगा, सही, और ये हमारे पास बी रोल है। अगर हमें इस टाइप को क्लोज करना होगा तो हम इस एरो कीज पे भी क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक भी कर सकते हैं। क्लोज पहले को करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, दोबारा से बी रोल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक की या जो भी हमारे फोटेजेस होगी और फोटेजेस को हम ड्रैग करके इस फोल्डर में लेके आएंगे, हमारे पास यहाँ सारी फोटेजेस आ जाएगी। फिर हम आएंगे मेन में और हमारे पास साउंड इफेक्ट या म्यूज़िक है, सो हमारे पास म्यूज़िक है, हम एक म्यूज़िक यहाँ लेके म्यूज़िक भी इस पर ड्रैग कर देंगे, उसे हमारे पास म्यूज़िक आ गया। अब हम सबसे पहले आएंगे बी रोल में और बी रोल में हमारे पास कुछ फोटेजेस हैं। फोटेजेस को अगर हमें ऑडियो वीडियो के साथ चाहिए सो हम सिंपली उसे ड्रैग करके यहाँ पे इस टाइमलाइन पे लेंगे, तो हमारे पास ऑडियो वीडियो भी हो गए। लेकिन इस फोटेज में मेरे पास इसकी ऑडियो नहीं है, तो जस्ट इसलिए वीडियो शो हो रही है। तो अगर हमारे पास ऑडियो वीडियो भी होगी सो हम उसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास फुटेज यहाँ सोर्स विंडो में ओपन होगा और उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, ड्रैग वीडियो ओनली, ड्रैग ऑडियो ओनली, ठीक है, 2 ऑप्शन है डिफरेंट। सो अगर हमें किसी पॉइंट्स का मतलब सेलेक्ट करना है अपना जो भी हमारा क्लिप है, पहले हम इस क्लिप को सेलेक्ट करते हैं। इस क्लिप ये हमारे पास फर्स्ट क्लिप है। सो हमें अगर यहाँ से स्टार्ट करना है मार्क इन और हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो हम यहाँ से मार्क आउट करेंगे, मार्क इन मार्क आउट, ये एरिया हमारे पास सेलेक्ट हो गया। और अब हम यहाँ से ड्रैग वीडियो ओनली को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। जैसे ड्रैग करेंगे हमारे पास यहाँ इसका प्रीव्यू शो होगा। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लिप होगा, हम उसे सेलेक्ट करेंगे और उसमें भी हमें जितना एरिया चाहिए होगा हम पूरा वो एरिया इसमें से क्रॉप करेंगे। सो अगेन हम यहाँ से मार्क इन करेंगे और यहाँ पे ला के मार्क आउट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी ड्रैग वीडियो ओनली, इस फुटेज को भी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक और फुटेज है ये है, इस फुटेज को हम चेक करते हैं कि कितना लॉन्ग है, हमें शॉर्ट ही चाहिए होगा। सो हम यहाँ से मार्क इन करते हैं और यहाँ तक इसका सनशेड आ रहा है, सो हम इससे थोड़ा सा पहले तक इफेक्ट ले लेंगे इसमें, ठीक है। ये मार्कआउट हम यहाँ कर देंगे और इसके भी वीडियो को हम ड्रैग कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट फुटेज है और लास्ट फुटेज में भी हम वही करेंगे, मार्क इन एंड मार्क आउट। अब इस फुटेज को भी हम ड्रैग करके यहाँ लेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम स्क्रॉल व्हील ऊपर करेंगे, माउस का जो स्क्रॉल है, तो हमारे पास इसका जो मतलब टाइमलाइन है, इसके क्लिप्स आपको बड़े नज़र आएंगे। मतलब इसके स्पेस आपको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे सो आप ये क्लिप बहुत ही छोटे नज़र आएंगे। सो इसलिए जूम इन जूम आउट हम इस तरीके से कर सकते हैं इस पर, ठीक है। मज़ीद जूम इन करना है सो हम प्रेस करेंगे इसे, ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये फुटेज है, अगर हम इसमें साइज़ वगैरह कोई चीज़ चेंज करनी है सो हम फुटेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम आएंगे इफेक्ट्स पर। इफेक्ट्स में आएंगे तो यहाँ इसकी पोजीशन है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं सो हम फर्स्ट वैल्यू को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू से अप डाउन हम कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास अप डाउन वाली वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास स्केल। स्केल क्या है? स्केल है इसका साइज़ छोटा होगा और साइज़ जितना आप चाहे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है रोटेशन, ये रोटेट करेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद है हमारे पास एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट भी पोजीशन की तरह ही काम करता है, लेफ़्ट और राइट और अप टू डाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ शेप्स है, तो वो हम फिर किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्लिप पे। और फर्स्ट क्लिप पे आने के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्लिप हमारा ठीक है, मतलब इतना ही है। और इस क्लिप की ड्यूरेशन जो है ये कुछ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट इस ड्यूरेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 7 सेकंड से लेकर ये यहाँ तक आ रहा है 24 सेकंड, अराउंड 16-17 सेकंड है। सो अगर हमें इस पर थोड़ा सा स्पीड अप करना है सो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से है स्पीड या ड्यूरेशन। स्पीड या ड्यूरेशन से अब इसकी ड्यूरेशन यहाँ भी आपको शो हो रही है 17 सेकंड। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं जितनी ड्यूरेशन आप करना चाहें, या क्लिक करके भी हमें इसे 5 सेकंड पे लाना है सो हम 5 सेलेक्ट कर देंगे, उसे ओके कर देंगे। सो ये क्लिप हमारा बहुत ही छोटा हो गया है, ठीक है। सो अब हम मज़ीद इसे दोबारा से इसकी ड्यूरेशन सेट करते हैं। इसकी वैल्यूज़ हम 0.5 करेंगे और फ्रेम रेट इसका हम 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओके करेंगे। सो अभी हमारा 5 सेकंड का हो चुका है, लेकिन ये फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको येलो लाइन नज़र आ रही है और उसके बाद जो रेड लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये जो पार्ट है, ये जो हमारा क्लिप है ये रेंडर नहीं हुआ। सो हम इस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और आएंगे सीक्वेंस और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेंडर सिलेक्शन। तो रेंडर सिलेक्शन में थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये जो हमारी रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रेड लाइन हमारी ग्रीन हो जाएगी, तो फिर ये स्मूथली प्ले होगी, ठीक है। अब इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। उसके बाद अगर हमारे पूरे एरिया में रेड लाइन आ रही होती है तो उसके लिए हम आएंगे सीक्वेंस और यहाँ रेंडर इफेक्ट्स इन टू आउट, ठीक है। इन टू आउट मतलब इन से लेकर आउट तक, तो वो पूरे को रेंडर करेगा, उसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छा, अब हम इन क्लिक को सेलेक्ट करके इसे यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ आप ये जो आपको वाइड एरिया नज़र आ रहा है इसको सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। डिलीट का बटन जैसे प्रेस करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ इसके साथ मैग्नेट हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे। सो अब हमारे पास ये वीडियो क्लिप है। अगर हम इसे वैसे ही प्ले करके देखें तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट वीडियो क्लिप है और उसके बाद सेकंड वीडियो क्लिप एकदम से शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कोई ट्रांजिशन या कोई भी प्रीसेट उस पर अप्लाई नहीं किया हुआ। सो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कोई भी प्रीसेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास इफेक्ट्स यहाँ शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आप आइए विंडोज़ और यहाँ पे आप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट यहाँ शो हो जाएगा। इफेक्ट्स में फिर है हमारे पास वीडियो ट्रांजिशंस। सो हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और हमारे पास इसमें कुछ ट्रांजिशंस है, ठीक है। ये है हमारे पास स्लाइड वाली। अगर मैं इस स्लाइड वाली जो प्रीसेट है इसको ड्रैग करके मैं अपने इस क्लिप पे लेके आता हूँ तो ये आप देखिएगा इतने एरिया में ये अप्लाई होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। और अब हम अगर अपना पहले हम इसको क्लिप को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ रेड लाइन नज़र आ रही है, तो हम दोबारा से यहाँ इसको रेंडर सिलेक्शन करेंगे। रेंडर सिलेक्शन करने के बाद जब ये ग्रीन हो जाएगा स्मूथली वीडियो प्ले होगी। सो अब ये देखिए पहले हमारी वीडियो बिल्कुल सिंपल मतलब प्ले हो रही है और ये ट्रांजिशन प्रीसेट जो हमने इस पर अप्लाई किया है तो अब इसमें आपको स्लाइड से मतलब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये इफेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहते सो अंडू कीजिए। अंडू करने के बाद हम दोबारा यह अप्लाई करेंगे कोई और प्रीसेट, ये क्रॉस रिजॉल्व। तो एक वीडियो से दूसरी वीडियो भी ये फ़ौरन ही मतलब मूव होगा, ठीक है। सो हम अच्छा इसको डीसेलेक्ट करके दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डीसेलेक्ट और फिर सेलेक्ट। उसके बाद ये वीडियो आप देखिए फर्स्ट वीडियो जैसे ही हमारी ख़त्म होती है सेकंड वीडियो वहीं से एक फेड आउट सा आपको इफेक्ट नज़र आता है इसमें, ठीक है। मैं स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाता हूँ। यह देखा आपने फेड आउट सा इफेक्ट नज़र आया, लेकिन हमारा जो वीडियो क्लिप है ये काफ़ी स्पीड से है, ठीक है। सब बहुत तेज़ी से वो जो वुमेन है वो गाड़ी से बाहर चल के आ रही है। सो हम इसकी स्पीड को क्या करेंगे दोबारा से सेट करेंगे, स्पीड और ड्यूरेशन देंगे। और इसकी स्पीड देखिए पहले 100% थी, अब 346% है, 346। सो हम इसको अराउंड 150 कर देते हैं। 150 करेंगे तो इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ओके कर देते हैं और हमें जितना क्लिप चाहिए होगा हम उतना क्लिप
पहले इसको हम रेंडर कर लेते हैं। हम उतना ही क्लिप इसमें से ले लेंगे, ठीक है, बाकी का क्लिप हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये वुमेन LED जैसे ही बाहर आई, यहाँ तक हम ये क्लिप है, हम इसकी स्पीड ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट 200 कर देते हैं, ये 220 कर देते हैं। 220 कर दिया। अब हमने दोबारा से हम इसको रेंडर करेंगे। रेंडर करने के बाद अब हम इसे प्ले करेंगे। सो अब इसकी जो स्पीड है वो एवरेज है, ठीक है। उसके बाद अब इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे जो ब्लैंक एरिया, और सेकंड जो क्लिप है हमारा उस पर हम ये ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन की अगर हमें मतलब एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर हमें इसे भी कम करना है हम ये डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी ड्यूरेशन हम यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट हम 20 कर देते हैं तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। हमें यहीं पे आके इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। तो अब ये मज़ीद कम हो गया, ठीक है। सो मैं ऐसे एंडू कर रहा हूँ और मैं दोबारा इसे रेंडर कर देता हूँ। रेंडर करने के बाद हमारे पास एक और क्लिप भी है और इस क्लिप पे भी हम इसी इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके दोबारा से हम यहाँ रेंडर कर लेंगे। रेंडर करने के बाद अब हमारे जितने भी ट्रांजिशंस थे या जो वीडियो क्लिप था वो हम अप्लाई कर चुके हैं इस पर, ठीक है। अच्छा, हमारा जो लास्ट वीडियो क्लिप है ये भी थोड़ा सा लेंथी है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। सो हम इसे भी थोड़ा सा यहाँ ला के कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल के मतलब यहाँ ब्रेक लग जाएगा, मतलब ये दोनों क्लिप्स आपस में कट हो जाएंगे और ये आपस में अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके इसे रिमूव कर देंगे। सो अब ये हमारी टाइमलाइन है और हमारा एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिस पे हमने कुछ इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से रेंडर इफेक्ट्स को कर देता हूँ, तो यह हमारी पूरी वीडियो स्मूथली प्ले होगी, ठीक है। और यहाँ से ये ट्रांजिशन इस पर अप्लाई होगी। तो मैं अगर चाहूँ मैं इस क्लिप को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मज़ीद, ठीक है। और दोबारा से ये वाइट एरिया में यहाँ के सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ और ये हमारा वीडियो क्लिप तकरीबन बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, हमें अगर कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करना हो तो हमारे पास यहाँ टाइप टूल है। हम यहाँ फॉर एग्जांपल टाइप करना चाहें सो हम टेक्स्ट यहाँ टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं हाईवे और सिलेक्शन टूल लेंगे। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट को हमें चेंज कहाँ से करना है, इसेंशियल ग्राफिक्स। अगर इसेंशियल ग्राफिक्स भी आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, सो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से इसेंशियल ग्राफिक्स यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सो हम इसेंशियल ग्राफिक में आएंगे और हमारे पास यहाँ टेक्स्ट शो हो रहा है हाईवे पे हम क्लिक करेंगे। सो हम नीचे आएंगे, यहाँ हमारे पास फॉन्ट्स के मज़ीद कुछ ऑप्शंस है। सो मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसका फिल अगर हमें चेंज करना है सो हम इसका फिल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसका फिल यहाँ से अगर येलो करना चाहें सो हम फिल यहाँ से इसका येलो करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसे सेंटर में अलाइन करना है सो यहाँ आपके पास अलाइन ट्रांसफॉर्म शो हो रहा है, इसको यहाँ से अलाइन कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सेंटर में लेके हम थोड़ा सा नीचे इसे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इससे साइज़ इसका एडजस्ट करना है सो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो साइज़ है, ये बोल्ड है फॉन्ट इस वक्त, ये लाइट है और ये बोल्ड है, और यहाँ से हम इसका साइज़ जितना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करके 180 कर देता हूँ और इसे दोबारा से सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट भी इस पर अप्लाई हो गया। अगर टेक्स्ट आपको आगे मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट में कोई टेक्स्ट नहीं रखना, आप मत दीजिए टेक्स्ट, टाइप मत कीजिए। सो हाईवे को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और हाईवे का जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेकंड वाले क्लिप पे अप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड वाले क्लिप पे हम यहाँ तक, और इसकी ड्यूरेशन हम थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ से रेंडर सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है, ताकि वो स्मूथली प्ले हो, ठीक है। और इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद हम अब है म्यूज़िक का नंबर। सो हम यहाँ से कोई भी म्यूज़िक लेंगे और म्यूज़िक को हम यहाँ डायरेक्टली ड्रैग कर देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ऑडियो है। सो ऑडियो हम यहाँ लगा के इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर सकते हैं और मैं इसका फुल प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको,
चाहे वो इफेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्मूथली हम अपने वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर हमें किसी वीडियो या कोई क्लिप हमारा ऐसा है जिसका कलर बहुत डार्क है, हमें उसका कलर एडजस्ट बैलेंस करना है, सो हम उस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे, हमारे पास है लुमेट्री कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे उसकी शार्पनेस वगैरह है, मतलब अब यहाँ करेंगे तो ब्लर नज़र आएगा, यहाँ से शार्प और ज़्यादा शार्प होगा। सो हम यहाँ से कलर्स के एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें उससे कर्व उसके एडजस्ट करना है सो हम कर्व भी इसके एडजस्ट कर सकते हैं। ये डार्क हो जाएगा, यहाँ से लाइट हो जाएगा, और लाइट करना है सो और आप इसको अपवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसके कलर बैलेंस कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, ठीक है। कर्व्स के बाद अब हमारे पास कलर व्हील्स वगैरह मैच करने हैं, सो कलर व्हील्स के थ्रू भी इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के ट्यून में रखना है, आप वीडियो के ट्यून में भी रख सकते हैं। पिंक रखना चाहे या अदरवाइज जो भी आप कलर रखना चाहे वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो इफेक्ट अप्लाई होगा ये हमारे जस्ट इस वाले वीडियो क्लिप पे होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रेंडर कर देता हूँ ताकि ये स्मूथली प्ले हो और आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ सके। अच्छा, वीडियो क्लिप जितना बड़ा होगा ये रेंडर उसी के हिसाब से होगा। अगर क्लिप की लेंथ कम होगी तो ये जल्द से जल्द रेंडर, ठीक है। सो अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। सेकंड है उसमें हमारा नॉर्मल कलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब रेंडर करते हैं। हमें इसकी आउटपुट वीडियो निकालनी है, सो हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला तो Ctrl+M भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। हमें इसकी लोकेशन जहाँ रखनी, हम फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप रख लेते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं वीडियो, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ सेटिंग्स है वीडियो की। वीडियो का फॉर्मेट कौन सा चाहिए वो आप फॉर्मेट यहाँ से H.264 ही सेलेक्ट कीजिएगा। और मैच सोर्स क्या चाहिए आपको, क्वालिटी किस हिसाब से चाहिए, वो क्वालिटी भी हाई क्वालिटी चाहिए 1080 की, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग आप यहाँ से सेट कीजिएगा। उसके बाद मोर में आएंगे, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। इसको लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी तो आपने सेलेक्ट करना है और फ्रेम सैम्पलिंग ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ऑडियोज़ की भी सेटिंग है और काफ़ी सेटिंग्स है। हमें कैप्शंस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो मैं इस वक्त टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको जल्दी में कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ से सेटिंग करने के बाद हम यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद फिर ये हमारी जो वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी कुछ ही देर में।